तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि इसका नाम हम लोगों को बता रहा है कि क्या है। कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मिलते हैं जब हम लोग ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के रखते हैं, यानी हम ग्राफ को लेके चलते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम हर एक पॉइंट में को हम लोग दो चीजों से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। सपोज ये दो आपके पास पॉइंट हैं ए और बी, और इन पॉइंट्स को आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से डिनोट कर सकते हैं। आप सबको पता है कि ये जो जहां पे ये दोनों एक्सिस आपस में मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो दिस इज ओरिजिन। और यहाँ पे ये इसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिनको हम लोग हर एक पार्ट को डिनोट कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। यहाँ x इज लेस देन 0 बट y ग्रेटर देन 0। Here x less than 0, y is less than 0, and here x is greater than 0 but y is less than 0। ठीक है। अब हमारे पास ये बात तो होगी, हमने ये बात तो फाइंड आउट कर दी कि भाई ये जो है ये दो हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेंट्स हैं, और हर एक क्वाड्रेंट में हर एक पॉइंट को हम लोग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पॉइंट को डिनोट करना तो बहुत इजी है, हम तो उसको बड़े आराम से डिनोट कर रहे हैं। यानी पॉइंट कोई भी दिया गया होगा तो हम उसको x1 y1 x2 y2 यहाँ पे लिख रहे हैं, बट इसकी जगह अगर नंबर्स भी लिखे गए होंगे तो हम उस नंबर को, ठीक है, हम उस नंबर्स को भी ये सब चीजें से डिनोट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि सपोज अगर हमें इन दो लाइन पॉइंट्स के बीच का क्या फाइंड आउट करना हो, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तो आप देखें कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जस्ट सी, सपोज हम एक ये पॉइंट है अभी, और हम एक इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, एंड यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन करते हैं ऑन द वाई एक्सिस। देन इसी तरह से हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन करते हैं ऑन द वाई एक्सिस, एंड यहां से हम लोग एक डी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन करते हैं ऑन द वाई एक्सिस। नाउ अब सपोज मैं यहां पे इन पॉइंट्स को लिखता हूं, दिस पॉइंट इज AM एंड AM BN, वेयर एज जब मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां पर मैं इस पॉइंट को लिखता हूं AP और PQ। नाउ लुक एट द थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली। हम लोगों को क्या चाहिए, हम इसको AB और इस पॉइंट को मैं C ले लेता हूं। नाउ इफ यू सी हियर, अब मैं ये जो सारी मेहनत कर रहा हूं ये AP के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कर रहा हूं। ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखें
तो मैं BC इज इक्वल्स टू MN ले सकता हूं विच इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, क्योंकि ये हमारे पास x2 कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है और ये x1 को कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1। सिमिलरली AC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू हम PQ लिख सकते हैं, ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2। और क्योंकि हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो दिस डिस्टेंस कैन बी रिटन एज y2 माइनस y1 आल्सो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। अब आप इसको माने कि ये जो ट्रायंगल ABC है या ACB है, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं AB स्क्वायर कैन बी रिटन एज CB स्क्वायर माइनस AC प्लस AC स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इज या BC इज, कुछ भी ले लीजिए इसको, इट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, देयरफॉर AB डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now if you talk about, this is the distance formula, यानी आपको किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है A35 और दूसरा पॉइंट है B -5 -1, और हमें बोलता है AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, व्हाट इज AB। तो कुछ खास नहीं आपको करना, आप यहाँ पे माने A पॉइंट को x1 y1, A35 इज इक्वल्स टू is x1 y1, B -5 -1 is x2 y2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस AB। अब AB हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो AB हमें कैसे मिलेगा, AB हम लोगों को मिलेगा कैसे, -5 -3 होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर y2 माइनस y1। अब देखें यहां पे आपके पास क्या बन गया, AB इज इक्वल्स टू -8 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, AB is equals to 64 plus 36 equals to √100 and AB is equals to 10। तो AB की वैल्यू हम लोगों को मिल गई क्या, 10। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स। तो इट इज वेरी इजी टू डू द थिंग्स, ठीक है। तो काइंडली नोट दिस डाउन एंड देन उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ। Excuse me, sir. The giraffe was eating grass from the wall. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों के पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन तो आप सीधा डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे जो आपने अभी सीखा,
वो आप डायरेक्टली यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये हमारे पास बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट 0 0। तो गिवन 2 पॉइंट्स आर A 0 0 and B 36 15. Simply distance AB is equals to 36 minus 0 whole square plus 15 minus 0 whole square. AB is equals to 36 square plus 15 square. AB is equals to 36 का स्क्वायर होता है 1 2 9 6 plus 2 2 5. AB is equals to, this is 1 5 2 1 and AB is equals to, ये होता है स्क्वायर, this is the square of 39. तो इसलिए हम AB is equals to 39 लिख देंगे। अब इसने हमें कोई यूनिट्स नहीं दिया था, ये बोल रहा है सेक्शन 7.2 में आप टर्न ए और बी का बीच का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो वहां पे उसने हमें एक फिगर दी थी इस तरह से कि भाई ये डिस्टेंस जो है वो 36 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर है, और यहाँ पे हम लोगों को ये ए दिया गया था, ये यहाँ पे हमें बी दिया गया, और मैं इस पॉइंट को एम ले के चल रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, तो ए 0 0 और बी जो है वो 36 15 दिया जाएगा, यानी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट। तो वी गॉट द सेम सिचुएशन जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो यस, हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया, इट इज 39 किलोमीटर। तो हमारा आंसर इज यस। तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, वी कैन फाइंड आउट द थिंग्स। ठीक है, आप जरा इसको एक बार चेक कर लीजिए, फिर हम आगे बात करता हूँ मैं आपसे। सर हाँ जी बोलिए। सर थर्ड क्वेश्चन में कोलिनियर का क्या मतलब? हाँ सर थर्ड क्वेश्चन में कोलिनियर का क्या मतलब है? थर्ड क्वेश्चन में कोलिनियर का क्या मतलब है? कोलिनियर होता है कॉमन इन ए लाइन, ऑन द सेम लाइन। कोलिनियर मतलब ऑन द कॉमन लाइन। सर जो 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करे। हाँ जी, चलिए जी। सो आपको ये समझ आ गया कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यू आर हैविंग होमवर्क up to question number 6 using distance formula. You have to give me, we will finish it off and then we will find out section formula tomorrow. तो ये ना हमें जल्दी से फिनिश करनी है, बड़ी छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से फिनिश करना है हमें, तो इसलिए मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे है जिन लोगों का सिलेबस आ गया, काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, एक वो है दो ट्रिग्नोमेट्री, अभी ये जो अब आ रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं क्या करना है। So do all these questions today, right? हो जाएंगे? Yes sir. Yes, sir. पक्का? So, yes, Without sir. any hesitation? Yes, no, sir. चलो ठीक है पुत्र जी, तो जितना बच्चे आप मुझे वो भेजना, ठीक है? I just wanted to match the things up with them, ठीक है? Yes. Yes. So please send the screenshot of question number 4. I'll send it. I'll send it. Yes, sir. Sir, and question number 3 too. Okay, I will.
इसके लिए एक एक चॉकलेट तैयार रखना। ओके सर। चलो बाय बाय फिर। बाय सर। जय हिंद सर। जय हिंद। शाम तक मिलेगा ये सब कुछ। ओके सर।